करनाल में जिला प्रशासन के साथ किसान नेताओं की बैठक जारी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 12 किसान नेता सचिवालय पहुंचे हैं। हालांकि सचिवालय के बाहर, लघु सचिवालय के बाहर किसानों का धरना इससे पहले जारी है। चौथा दिन के आज धरने का। इस बीच एक बार फिर से बैठक हो रही है। एक बार फिर से प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि बात बने, सहमति बने, ये धरना किसानों की ओर से खत्म कर दिया जाए। प्रशासन की ओर से एसीएस, डीसी, एसपी बैठक में मौजूद। किसान एसडीएम, पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा पर कार्रवाई की मांग कर रखी गई। चलिए खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हिमांशु नारंग खबरों तक के संवाददाता फोन लाइन पर हैं। हिमांशु, आपसे पहले जितनी भी मीटिंग्स हुई, तमाम मीटिंग्स पर आपकी ओर से अपडेट और जानकारी दी गई। अब एक बार फिर से मीटिंग जारी है, क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि एसीएस खुद भी इस मीटिंग में जुड़े हैं? जाहिर सी बात है, इंतजार है कि मीटिंग कब खत्म होगी, क्योंकि 1.5 घंटे का वक्त हो चला है और प्रशासन की तरफ से आज एक नए अधिकारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी देवेंद्र सिंह चंडीगढ़ से आए हैं और वो मीटिंग को प्रशासन की तरफ से लीड कर रहे हैं। और साथ ही साथ करनाल के उपायुक्त निशांत यादव भी हैं, करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया भी हैं और जो किसान नेता हैं वो तकरीबन 13 नेता गए हैं और एक लीगल एडवाइजर, एक वकील भी साथ गए हैं जिन्हें लाठीचार्ज में चोट लगी थी। लेकिन एक बात ये समझने की होगी कि आज जो मीटिंग हो रही है, किसान नेता जो अंदर गए हैं उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी लीड कर रहे हैं, क्योंकि बाकी किसान नेता आज यहाँ पर थे नहीं। जो जैसे राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, बलदेव सिरसा, ये तमाम नेता अलग अलग जगहों पर गए हुए हैं देश के कई और हिस्सों में, जहां पर किसान आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है, मजबूती दी जा रही है किसान नेताओं की तरफ से। तो ऐसे में आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी लीड कर रहे हैं। बैठक में क्या कुछ फैसला होता है, निर्णय होता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे लगता है कि जब तक सीनियर लीडर जो बाकी हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो, बलदेव सिरसा हो या फिर योगेंद्र यादव हो, ये नहीं होंगे मीटिंग के अंदर, तो शायद किसान संगठन के नेता कोई डिसीजन नहीं लेंगे। हालांकि कल भी एक मीटिंग है, वो मीटिंग संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेताओं की, हरियाणा के जो किसान संगठन है उनके नेताओं के साथ है कि इस धरने को लेकर आगे की क्या रणनीति बनानी है, इसको कितना चलाना है, कैसे चलाना है, क्या हमें यहीं पर बैठे रहना है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा भी यही चाहता है कि जो आंदोलन है वो हमारा दिल्ली वाला आंदोलन है, तो फोकस उस पर ज्यादा किया जाए। तो ऐसे में हरियाणा के किसान संगठन इस पर लगातार फोकस कर रहे हैं, अपनी मांग मनवाने पर अड़े हुए हैं। तो ऐसे में मांगे मानी जाती हैं, नहीं मानी जाती है। अच्छा हिमांशु, देखिए जो मांगे हैं किसानों की, हम ये नहीं कहते कि उनको मानना नामुमकिन है प्रशासन के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। ऐसे में मांगों को मानना बहुत मुश्किल है, तो कैसे कोई रास्ता निकले कि धरना खत्म हो सके करनाल से? देखिए, प्रशासन के हाथ में भी सब कुछ नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। पहले जो भी बात होगी वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और उसी के बाद शायद अभी मैं देख पा रहा हूँ जिला सचिवालय में जो डीसी निशांत यादव का कमरा है, वहां पर एक बार अधिकारी आए हैं, वापस फिर से उसी मीटिंग हॉल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई दौर की बैठक चल रही है, क्योंकि जब भी कोई डिसीजन होता है जहां पर किसान कुछ कहते हैं, प्रशासन कुछ कहता है, तो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी सरकार को जाकर फोन के माध्यम से बताते हैं कि हाँ, ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है, इन्हें मानना है या नहीं मानना है, क्योंकि डिसीजन लेना प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में नहीं है। वो अपने लेवल पर सारी चीजें। ठीक है हिमांशु, आपने लेकिन जो मांगे हैं कि जो एसडीएम रखे पहले, जिनका वीडियो वायरल हुआ, उन पर कार्रवाई हो, जिस किसान की जान गई उनके परिवार को आर्थिक मदद मिले, एक सरकारी नौकरी मिले, जो घायल हुए हैं किसान उनको भी आर्थिक मदद मिले, तो इन मांगों को मानना सरकार और प्रशासन के लिए लगता नहीं कि बहुत आसान रहेगा हिमांशु? देखिए, सहायता राशि दी जा सकती है, मुआवजा दिया जा सकता है और उस पर सरकार और प्रशासन कहीं ना कहीं पिछले दिनों राजी भी हो गए थे। लेकिन किसान जिस बात पर अड़े हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले उन्हें सस्पेंड किया जाए और साथ ही साथ उन पर जांच कमेटी बिठा दी जाए। प्रशासन जांच कमेटी बिठाने को, सरकार जांच कमेटी बिठाने को तैयार है, लेकिन सस्पेंड करने को तैयार नहीं है। जो पेंच असली फंसा है वो सस्पेंड करने को लेकर फंसा है। किसानों का कहना है कि आप हम पर मामले दर्ज कर लेते हैं, उसके बाद आप जांच करते हैं, क्यों ना आप इस अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दीजिए, इन पर मामला दर्ज कर लीजिए, फिर जांच कर लीजिए। प्रशासन जांच करने को तैयार है, लेकिन
सस्पेंड करने को तैयार नहीं है। लेकिन किसान जिस बात पर अड़े हुए हैं वो है कि पहले सस्पेंड किया जाए या मामला दर्ज किया जाए, उसके बाद जांच की जाए। तो यहाँ पर देखना होगा कि क्या बीच का हल किसान और प्रशासन सरकार निकलता भी है या नहीं निकलता है, इसी तरीके से यह धरना जारी रहता है। हिमांशु, पूरी बातचीत आपने की, शुक्रिया हिमांशु। ये जानकारी आप दे रही थी। कुल मिलाकर मीटिंग जारी है और हिमांशु लगातार नजर बनाए हुए हैं। मीटिंग से जुड़ी जो भी अपडेट आती है वो भी हम आपको बताएंगे। एसीएस बैठक में मौजूद हैं, एसपी और डीसीपी बैठक में मौजूद हैं, साथ ही किसान नेता पहुंचे हैं, गुरनाम चढ़ूनी समेत बाकी किसान नेता भी इसमें पहुंचे हैं। क्या कुछ रहता है करनाल में जारी धरने को लेकर और किसानों की मांगों को लेकर, ये देखना बेहद जरूरी रहेगा।